हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी देखने वाले हैं जो एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहा है जो इंसानों को गायब कर सकती है। दवा के बन जाने के बाद वह क्या क्या चौंकाने वाले कारनामे करता है, ये सब हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो चलिए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि बचपन से ही यह साइंटिस्ट काफी शरारती था। यहाँ एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जो आगे चलकर हमारा मुख्य साइंटिस्ट बनता है। उसका नाम है केल्विन। केल्विन ग्रहों पर रिसर्च कर रहा होता है, तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे इस अनोखे काम में व्यस्त देखती है। इसके बाद जब वह टेलीस्कोप में देखती है तब इन बड़े बड़े ग्रहों को देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह जाती है। वह औरत केल्विन पर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में वह उसे थप्पड़ भी लगाती है। उसकी मॉम केल्विन को समझाती है, तुम्हें अभी अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वह यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम लोग इस मूवी में 20 साल बाद का सीन देखते हैं। अब केल्विन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है। यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट आए हुए थे। केल्विन यहाँ पर सभी को अपने दवा के बारे में बताता है। वह कहता है यह दवा किसी भी आदमी को गायब कर सकता है। केल्विन की बातें सुनकर सभी साइंटिस्ट हैरान रह जाते हैं। किसी को भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। खुद को साबित करने के लिए केल्विन वह दवा खुद पर आजमाता है, लेकिन दवा का उस पर कोई असर नहीं होता। यह देख वहाँ मौजूद सभी साइंटिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। अपने नाकाम होने और सबके सामने बेइज्जत होने पर केल्विन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह गुस्से में पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और उन साइंटिस्ट्स पर हमला कर देता है। बेहद गुस्से और अपमान के कारण केल्विन 4 साइंटिस्ट्स को बेरहमी से मार डालता है। अब क्योंकि केल्विन का दिमाग खराब था, इसीलिए कोर्ट उसे पनिशमेंट देने के बजाय पागल खाने भेज देती है। इसके बाद हम लोग 6 महीने बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर केल्विन पागल खाने से भाग रहा था। यहाँ हम लोग यह भी जानते हैं कि केल्विन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम लोग कुछ स्कूल के बच्चों को देखते हैं। ये बच्चे काफी बदमाश थे। तभी यहाँ पर उनकी प्रिंसिपल आती है। वह सभी बच्चों को यहाँ आकर बताती है, तुम्हारे फिजिक्स टीचर फ्रैंकी की मौत हो चुकी है और उनकी जगह आज से तुम्हें मिस्टर स्मिथ फिजिक्स पढ़ाएंगे। और यह मिस्टर स्मिथ कोई और नहीं बल्कि केल्विन था। अपनी पहचान छुपाकर केल्विन इस नए स्कूल में दाखिल होता है। यहाँ कुछ शरारती बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन केल्विन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए फिजिक्स की क्लास शुरू करता है। क्लास के दौरान उसकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह उससे कुछ सवाल पूछता है, लेकिन पूरी क्लास में किसी को भी सही जवाब नहीं आता और सभी छात्र उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं। यह देखकर केल्विन के अंदर गुस्सा तो आता है, मगर वह खुद को संभाल लेता है। दूसरी तरफ क्लास की लड़कियां बास्केटबॉल कोर्ट में डांस प्रैक्टिस कर रही होती हैं। उन्हें डांस करता देख केल्विन वहां पहुंचता है और लड़कियों के स्टाइलिश डांस से मंत्रमुग्ध हो जाता है। डांस प्रैक्टिस खत्म करने के बाद यह लड़कियां नहाने के लिए जाती हैं, लेकिन केल्विन वहीं पर खड़ा होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी इन लड़कियों का एक क्लासमेट जिसका नाम जॉर्डन था, वह यहाँ आता है। वह चुपके से इन लड़कियों को नहाता हुआ देखता है। ऐसा करते हुए केल्विन उसे देखता है। जब जॉर्डन यहाँ से जाता है तब केल्विन भी उस खिड़की से उन लड़कियों को देखता है। तभी यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। वो केल्विन से पूछती है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? केल्विन अचानक उसे यहाँ देखकर बहुत घबराता है, लेकिन वह कहता है मेरे पैसे गिर गए थे और मैं उन्हीं पैसों को उठा रहा था। यहाँ पर प्रिंसिपल केल्विन को बताती है उसे एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाना है और वो उस लड़की का एड्रेस केल्विन को देती है। इसके बाद हम लोग केल्विन को उसके घर में देखते हैं। वो बैठकर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में सोच रहा था। वह अभी भी बहुत उदास था क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और उसके साथ ही साइंटिस्ट ने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। अब जब उसके स्टूडेंट्स भी उसका मजाक बनाने लगे तो केल्विन ने ठान लिया कि वह अपना एक्सपेरिमेंट हर हाल में पूरा करेगा। वह दोबारा अपने पुराने रिसर्च में जुट जाता है। कुछ ही दिनों में वह एक नया फार्मूला तैयार कर लेता है। शुरुआत में वह इस फार्मूले का परीक्षण अपने पालतू खरगोश पर करता है, लेकिन यह प्रयोग भी असफल हो जाता है। फिर भी केल्विन हार नहीं मानता। वह पूरी मेहनत और लगन से फार्मूले को सुधारने में लग जाता है। आखिरकार उसकी कड़ी मेहनत रंग लाती है और वह एक ऐसा फार्मूला तैयार कर लेता है जिससे उसका पालतू खरगोश देखते ही देखते गायब हो जाता है। यह देखकर केल्विन बेहद खुश होता है। अब वह इस फार्मूले को इंसानों पर आजमाना चाहता था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह खुद को इंजेक्शन लगाता है और चंद पलों में वह भी गायब हो जाता है। पूरे 10 मिनट के बाद फिर से वो खरगोश नजर आने लगता है, जिससे केल्विन ये समझ जाता है यह दवा सिर्फ 10 मिनट के लिए काम करती है। केल्विन काफी ज्यादा थका हुआ था, इसलिए वह सो जाता है। लेकिन केल्विन के सपनों में कई लड़कियां आती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही थी। तभी अचानक केल्विन का सपना टूट जाता है, लेकिन अब वो इस सपने को हकीकत में बदलना चाहता है। तभी केल्विन को प्रिंसिपल का दिया हुआ एड्रेस याद आता है।
वो उसकी क्लास की एक लड़की का एड्रेस होता है। इसके बाद वो इंजेक्शन लगाकर उस लड़की के घर में पहुंचता है। इसके बाद वो उसके सारे कपड़े उतारकर उसे छूता और निहारता है और कुछ ही देर के बाद वापस आ जाता है। दूसरे दिन केल्विन स्कूल में सभी स्टूडेंट का सरप्राइज टेस्ट लेता है और वह अपने चेयर में बैठकर एक बुक पढ़ने में लग जाता है। जैसे ही टेस्ट का टाइम पूरा होता है, सभी स्टूडेंट्स एक साथ अपने बुक को नीचे गिराते हैं, जिससे केल्विन अचानक बहुत डर जाता है। केल्विन को अचानक डरता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट उस पर हंसने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स को हंसते हुए देखकर केल्विन को उन साइंटिस्ट्स की याद आ जाती है जो कभी उसके एक्सपेरिमेंट पर हंसे थे। ये सब देखकर केल्विन खुद को फिर से बेइज्जत महसूस करता है और उसके अंदर गुस्सा भड़क उठता है। गुस्से में आकर केल्विन स्टूडेंट्स से उनके पेपर्स छीन लेता है और सभी को फेल कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंसिपल एक स्टूडेंट को अपने ऑफिस में बुलाती हैं। वह लड़का इंग्लिश में काफी कमजोर था। प्रिंसिपल उसे समझाती हैं कि उसकी कमजोर अंग्रेजी के चलते वह किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाएगा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर वह स्टूडेंट बुरी तरह घबरा जाता है। तभी प्रिंसिपल उसे एक ऑफर देती है। प्रिंसिपल कहती है अगर वो उसे खुश कर देगा तब वो उसे पास कर देगी उस लड़के को। और क्या चाहिए था, वो उछलता हुआ प्रिंसिपल पर टूट पड़ता है और वो प्रिंसिपल के साथ घपाघाप कर लेता है। इसके बाद हम केल्विन को घर में देखते हैं। उसे एक अजीब सा सपना आता है। यह सपना उसके बचपन के बारे में था। यहाँ डॉक्टर केल्विन की मॉम को ये कहता है, केल्विन का दिमाग बहुत तेज है। केल्विन जो भी हासिल करना चाहेगा वह उसे हासिल कर सकता है, लेकिन उसका दिल बहुत कमजोर है, इसलिए वह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगले दिन हम लोग 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि टॉयलेट करते हुए केल्विन के बारे में बातें कर रहे थे। वो लोग केल्विन से बदला लेने का प्लानिंग कर रहे थे क्योंकि केल्विन ने उन्हें फेल कर दिया था, लेकिन उनकी इन बातों को केल्विन भी सुन लेता है। थोड़ी देर बाद केल्विन अपने ने क्लास में जाकर पढ़ाना स्टार्ट करता है। तभी प्रिंसिपल केल्विन को अपने ऑफिस में बुलाती है। यहाँ प्रिंसिपल उससे पूछती है क्या आपकी जिंदगी में कोई औरत है। केल्विन उससे कहता है मैंने अभी तक शादी नहीं की है और ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। यह सुनकर प्रिंसिपल बहुत खुश होती है और वह केल्विन के पास जाती है। प्रिंसिपल उसके पास जाकर उसे सेड्यूस करती है, लेकिन केल्विन एक सख्त लौंडा था जिससे प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है। प्रिंसिपल केल्विन को धमकी देती है कि अगर उसने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो वह उसे स्कूल से निकाल देगी और उस पर ड्रग्स रखने का आरोप भी लगा देगी, क्योंकि उसे केल्विन का दवा वाला इंजेक्शन मिल चुका था। पुलिस का नाम सुनते ही केल्विन घबरा जाता है। इसके बाद वह प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचता है और उसे इंटीमेट करने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन के दिल में पहले से ही गुस्सा भरा हुआ था, इसीलिए रोमांस का नाटक करते हुए वह प्रिंसिपल का मर्डर वहीं कर देता है। इसके बाद वह शांतिपूर्वक प्रिंसिपल ऑफिस से निकलकर अपने क्लासरूम पहुंचता है। यहाँ बच्चे फिर से मिलकर केल्विन का मजाक उड़ाते हैं, बिना ये जाने कि वे किससे पंगा ले रहे हैं। उनकी हरकतों ने केल्विन के अंदर का गुस्सा और भी भड़का दिया। इसके बाद वह स्कूल के गेट पर जाकर बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और वह इंजेक्शन निकालकर अपने शरीर में इंजेक्ट करता है और अब वह गायब हो चुका था। गायब होने के बाद वो सबसे पहले एक कपल के पास जाता है। केल्विन पहले तो उस लड़के को मारता है। इसके बाद वो लड़के के कपड़े फाड़कर उसे जान से मारने के लिए दौड़ा आता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागती है, लेकिन केल्विन उसे भी जान से मार देता है। तभी यहाँ से 2 लड़कियां गुजर रही होती हैं। उन दोनों को उस लड़की की लाश दिखाई देती है। वो लोग उस लड़की की लाश को देखकर बहुत घबरा जाती हैं और भागते हुए क्लास में जाती है जहां केल्विन पहले से बैठा होता है। वो यहां आकर केल्विन को यह बताती है, हमने वहां पर अपनी सहेली की लाश देखी है। इसके बाद केल्विन उन दोनों को क्लास में ही रुकने के लिए कहता है और खुद पुलिस को बुलाने का बहाना बनाकर क्लास से बाहर जाता है। इसके तुरंत बाद केल्विन खुद को अदृश्य कर इंजेक्शन लगाकर कमरे में दाखिल होता है। यहाँ उसकी आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आता, जिससे लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं और घबराकर दरवाजे की ओर भागती हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक होता है। इसके बाद केल्विन इनमें से एक लड़की पर हमला करता है, उसके कपड़े फाड़कर उसे फिश टैंक में डुबो देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर केल्विन दूसरी लड़की के पास पहुंचता है, जो वही लड़की थी जिसका पता प्रिंसिपल ने उसे दिया था और जो केल्विन की फेवरेट भी थी। इसके बाद केल्विन अपने अनाकोंडा को उसके मुंह में डालता है। काला नाग इतना अंदर चला जाता है कि यह लड़की दम घुटने से मर जाती है। इसके बाद हम लोग विकी और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। विकी अभी नहाने के लिए जाती है और उसका बॉयफ्रेंड बाहर वेट कर रहा था। विकी जैसे ही नहाना चालू करती है तभी केल्विन यहाँ आ जाता है। इसके बाद वह विकी को पानी में गिराता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से विकी की मौत यहीं पर हो जाती है। विक्की को अंदर गए काफी देर हो चुका है। उसका बॉयफ्रेंड जब अंदर जाकर देखता है तब वह पाता है किसी ने विक्की को मारकर अलमारी में बंद कर दिया है। वह विक्की की हालत देखकर बहुत डर जाता है।
इसी बीच अचानक उसके मुंह पर भी एक जोरदार मुक्का पड़ता है। इसके बाद वह घबराकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटकर छत से नीचे फेंक देता है। इस हादसे में वह लड़का भी अपनी जान गंवा देता है। इसके बाद सीन कटता है प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ, जहां एक कपल खुलेआम एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहा होता है। कुछ देर में वे वहां से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी लड़की बाथरूम में अपना सामान लेने जाती है। बाथरूम के अंदर जाकर उसे विकी की लाश दिखाई देती है। वो विकी को देखकर जोर से चिल्लाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड अंदर आता है। वो यहाँ काम कर रहे सर्वेंट पर शक करता है। इसके बाद वो उस सर्वेंट को बहुत पीटता है, लेकिन तभी इनविजिबल केल्विन यहाँ आ जाता है और वह इस लड़के को भी बहुत पीटता है। जॉर्डन काफी मजबूत था, इसलिए वह केल्विन से लड़ाई करता है, जिससे केल्विन को भी काफी चोटें आती हैं। लड़ाई करते हुए इंजेक्शन के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अचानक केल्विन इन दोनों को दिखाई देने लगता है। केल्विन को यहाँ देखकर ये लोग बहुत चौंक जाते हैं, लेकिन मौके का फायदा उठाकर केल्विन जॉर्डन पर हमला करता है। केल्विन पहले जॉर्डन को एक जोरदार मुक्का मारता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड को पैरों तले रौंद देता है। इसके बाद वह अपने घर जाकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगता है ताकि शहर से भाग सके, लेकिन तभी जॉर्डन गन लेकर उसके घर पहुंच जाता है। केल्विन चालाकी से उसे चकमा देता है और मौका पाकर खुद को एक बार फिर से इंजेक्शन लगाता है, जिससे वह अदृश्य हो जाता है। इसके बाद वह इनविजिबल होकर जॉर्डन की जबरदस्त पिटाई करता है। इसी दौरान वहां पड़ा एक और इंजेक्शन जॉर्डन के हाथ लग जाता है और वह भी खुद को इंजेक्ट कर अदृश्य हो जाता है। अब दोनों के बीच अदृश्य रहते हुए जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। इसी दौरान हवा में उठी एक गन से फायर होता है और गोली लगने से उनमें से एक की मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुनकर नीचे खड़ी पुलिस यहाँ पहुँचती है और वो लोग इस डेड बॉडी को केल्विन की लाश समझकर यहाँ से जाते हैं। उनके यहाँ से जाते ही केल्विन जोर जोर से हंसता है, लेकिन केल्विन अभी भी रुकने वाला नहीं था। इसके बाद वह एक इंजेक्शन लेकर यहाँ से निकलता है। बाद में हम टीवी पर एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो केल्विन की खबर सुना रही होती है। केल्विन बदला लेने की भावना से प्रेरित होकर स्टूडियो में पहुँचता है और लाइव टीवी के दौरान उस न्यूज एंकर के कपड़े फाड़ देता है। इस घटना से सभी लोग समझ जाते हैं कि केल्विन अभी भी जीवित है। इसी तरह की रोमांचक और थ्रिलर मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।